अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मोहतरम सामीन नाजरीन, मेरे क्लिनिक पे मेरे मकतब पे बहुत से नौजवान ये बात कहते हुए आते हैं कि जनाब हकीम साहब शादी हुई है। कोई कहता है 2 साल हो गए हैं, कोई कहता है 5 साल और कोई कहता है 20 साल। यहाँ तक भी लोगों की उम्रें शादी हो के गुजरी हैं और वो शिकायत करते हैं कि अभी तक हम साहब औलाद नहीं हुए, यानी हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो सके। तो इसके लिए जहाँ और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, वहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं आज आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो बच्चे ही बच्चे इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है वो है आपके स्पर्म और उनके लिए फ्लूइड, यानी जो टेस्टिकल से आपकी गोलियों से निकलते हैं उनको जरासीम कहते हैं, सेमिनल स्पर्म। और जब वो ट्रैवल करके 9.25 महीने मेहमान बनने के लिए अगले घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको, जैसे दूल्हे को शादी पे जाते हुए रास्ते में दूध पिलाई रस्म चलाई जाती है ना, इसी तरह ये दूल्हे जब निकलते हैं टेस्टिकल से, गोलियों से, तो ट्रैवल करते हैं। रास्ते में 3 पॉइंट पे इनको दूध पिलाया जाता है। जो पहला पॉइंट है वो है सेमिनल वेजिकल। ये ग्लैंड है जहाँ से सिक्रेशन की जाती है सेमिनल फ्लूइड की, यानी पंजाबी में समझें कि निकलने वाले दूल्हों को दूध पिलाया जाता है सेमिनल वेजिकल से। उसके बाद रास्ते में जो दूसरी जगह पॉइंट आता है जहाँ से इनको फिर दूध पिलाया जाता है, ताकि ये खुश्की से, ये खुराक के बगैर गिर न जाए। अगर गिर ही जाएंगे तो फिर इन्होंने आगे कैसे पहुँचना है, जब आगे नहीं पहुँचेंगे तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो जो दूसरी जगह पे इनको दूध पिलाई रस्म की जाएगी उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बड़ी अहम ग्लैंड होती है। इसके बाद तीसरी जगह जहाँ पे इन स्पर्म सेल को दूध पिलाई रस्म अदा की जाती है वो है बल्बू यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपके उज़्व तनासल, आला तनासल, पीनस या उज़्व मखसूस से थोड़े ही पहले ये ग्लैंड होती है। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरी चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपके बॉडी के टेस्टिकल से निकले हुए मेहमानों को अगले घर जाने से पहले पहले आखिरी दफ़ा दूध पिलाया जाता है। इस दूध को हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। जब आप मनी की रिपोर्ट करवाएंगे तो उसमें ऊपर लिखा होता है वॉल्यूम। तो ये जितनी ज़्यादा मिकदार में निकलेगी उतना वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा होगा, उतने आपके स्पर्म ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छे होंगे स्पर्म सेल। तो इसलिए आज की गुफ्तगू में आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो दूध पिलाया जाता है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना पड़ेगा। तो ये दूध कैसे पैदा होगा, आइए इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ताकि आपकी तीनों चेक पोस्टों से टेस्टिकल से निकलने वाले मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मनी या सीमिनल फ्लूइड या फिर दूध ये ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि खुशी खुशी अगले घर जाएं और 9.25 महीने वहाँ पे रह के तो इंसान की शक्ल में ये बाहर आए और खुशियाँ आपके घर में लेकर आए। तो आइए अब नुस्खा नोट करें जिससे दूध पैदा होना है, जिससे मनी पैदा होनी है। नंबर 1, तल मखाना। नंबर 2, बीज बंद। नंबर 3, तुख्मे उटंगन। नंबर 4, सालब मिस्री। नंबर 5, मूसली स्याह। नंबर 6,
शकाकल मिस्री। नंबर 7 मूसली सफ़ेद इंडियन। ये जो पहली 3 चीज़ें मैंने गिनी हैं उनका वज़न आपने 10 ग्राम लेना है। उसके बाद मैंने 4 चीज़ें और गिनी हैं, उनका वज़न आपने 20 ग्राम लेना है। और आगे फुल मखाना, संगाड़ा, इन दोनों का वज़न 40 ग्राम होगा। और लास्ट कमर कस, इसका वज़न 60 ग्राम होगा, 60। और आखिर में कूज़ा मिश्री। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो कूज़ा मिश्री या फिर चीनी, जिसे तिब्बी ज़बान में नबात सफ़ेद भी कहते हैं, यह किराने की दुकान से मिल जाती है। और पहली चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। कूज़ा मिश्री आपने 200 ग्राम लेनी है। आप इन तमाम चीज़ों को साफ सुथरा करके अच्छी पसाई कर ले, यानी बिल्कुल महामीन सफूफ यानी फाइन पाउडर बना लें। किसी डबिया में डाल लें जहां कीड़ा मकोड़ा इसको न लगने पाए। इसका 1 चम्मच टेबल स्पून सुबह खाने के 1 घंटा पहले और फिर रात को खाने से 1 घंटा पहले दूध का कप नीम गर्म या फिर ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। और इसमें अहम बात यह है कि आप अपनी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखें, जिसमें चिकन ब्रायलर, कड़ी पकौड़ा, समोसे पकौड़े, नान टिक्की और पालक मेथरे, साग, यानी थोड़ी गर्म चीज़ों से अवॉइड रखें। ज़्यादा ना खाएं, हल्का फुल्का खा सकते हैं, ज़्यादा ना खाएं। फास्ट फूड से खसूसी तौर पे, या कभी कभी जब फ्री मिलता हो